चीन के सैनिकों को पीछे खदेड़ दिया। सूत्रों के मुताबिक तवांग में 300 के करीब चीनी सैनिक आए थे। चीन के सैनिकों को भारत की तैयारियों का अंदाजा नहीं था। भारत की तरफ से उन्हें मुंह तोड़ जवाब मिला, जिसमें चीनी सैनिकों को भारी नुकसान हुआ है। इस झड़प में दोनों देशों के सैनिक घायल हुए। काबुल में चीनी होटल के नाम से मशहूर एक गेस्ट हाउस में आतंकी हमला हुआ। आतंकियों ने होटल के अंदर फायरिंग की। इस दौरान धमाका भी हुआ, जिस वजह से होटल के अंदर आग भी लग गई। हमले में 2 विदेशी नागरिक उस वक्त घायल हो गए जब वो होटल से कूदने की कोशिश कर रहे थे। वहीं 3 हमलावरों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। अभी तक किसी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। होटल में हमला हुआ, उसमें चीन के वरिष्ठ अधिकारी अक्सर आते रहते हैं। हमला ऐसे वक्त हुआ जब एक दिन पहले ही चीनी दूतावास ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए तालिबान सरकार से बातचीत की थी। गुजरात में मौजूदा सीएम भूपेंद्र पटेल ने लगातार दूसरी बार सीएम पद की शपथ ली। भूपेंद्र पटेल गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री होंगे। गांधीनगर के हेलीपैड ग्राउंड पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री के साथ 8 कैबिनेट और 8 राज्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकोर को कैबिनेट में जगह नहीं मिली है। 27 सालों से लगातार हम राज में रहते हुए भी जिस प्रकार से विजय प्राप्त की है, न भूतो न भविष्य में इतना ऐतिहासिक जीत है। यानी गुजरात की जनता ने मोदी के विकास मॉडल पे बहुत जम के मोहर लगा दी है। जिन विधायकों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है उनमें कनुभाई देसाई, ऋषिकेश पटेल, राघवजी पटेल, बलवंत सिंह राजपूत, कुंवर जी बावलिया, मुलुभाई बेरा, भानुबेन बाबरियाट और कुबेर डिडोर शामिल हैं। जबकि हर्ष सांघवी और जगदीश विश्वकर्मा को स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री बनाया गया है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह के साथ ही बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। एमपी के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता राजा पटेरिया ने पीएम मोदी पर विवादित बयान दिया है। पटेरिया ने कहा कि संविधान को बचाना है तो मोदी की हत्या के लिए तैयार हो। मोदी धर्म, जाति, भाषा के आधार पर बांट देगा। दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर हो, हत्या इंदरसाइज कराने का। पटेरिया के बयान के बाद एमपी सरकार ने सख्त रुख अपनाया और पटेरिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की बात कही। ये घृणा की अति है। कांग्रेस के असली भाव प्रकट हो गए, लेकिन ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जाएगा। एफआईआर की जा रही है और कानून अपना काम करेगा। बयान पर बवाल मचने के बाद पटेरिया सफाई दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि पीएम को संसदीय शब्दों में आलोचना के लिए तैयार रहना चाहिए। नहीं मालूम किस नेता ने क्या बयान दिया। मैं राजनीति में संसदीय भाषा का कायल हूँ। संसदीय होना चाहिए तो प्रधानमंत्री को संसदीय शब्दों में आलोचना के लिए तैयार रहना चाहिए। हम डीएनए में खबरों के विश्लेषण को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर है, उसके साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। तवांग में भारत चीन सैनिकों में झड़प की खबर मिल रही है और 9 दिसंबर को यह झड़प हुई है, ये ऐसी जानकारी मिल रही है। सैनिकों में झड़प हुई है और भारत ने चीनी सैनिकों को पीछे धकेल दिया है। चीन के सैनिकों को भारी नुकसान हुआ है और सूत्र हमारे ये भी बता रहे हैं कि लगभग 300 के करीब चीनी सैनिक आए थे और ये जो पीएलए के जवान थे ये एलएसी को पार करने की कोशिश करें तो उस वक्त भारतीय सैनिकों ने अपना जोश दिखाया और उसके बाद वहां से झड़प के बाद चीनी सैनिकों को वापस लौटना पड़ा। सिर्फ इतना ही नहीं, कई सैनिकों के जख्मी होने की भी जानकारी है। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि झड़प में भारतीय जो जवान है उसमें 6 की संख्या बताई जा रही है जो जख्मी हुए हैं और 9 से 10 चीनी सैनिकों के भी जख्मी होने की जानकारी मिल रही है। गुवाहाटी लाए गए हैं घायल भारतीय सैनिक और झड़प के बाद फ्लैग मीटिंग भी हुई है और किसी को गंभीर चोट नहीं है। सेना की तरफ से इस बात की भी जानकारी दी गई। हम ग्राफिकली भी, ग्राफिक्स के जरिए भी उस जगह को आपको आइडेंटिफाई कराना चाह रहे हैं कि जहां पर यह हमला हुआ है। तवांग वो इलाका है जहां पिछले साल भी अक्टूबर के महीने में यहां पर लगभग 200 पीएलए के जवान घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे और उस वक्त भी भारतीय सैनिकों ने उन्हें मुंह की खाने पर मजबूर कर दिया था और उस वक्त भी वो वापस लौटे थे। अरुणाचल प्रदेश के तवांग के यांगत्से में एलएसी पर चीनी सैनिकों ने पहुंचने की कोशिश की और इस वजह से भारतीय सेना और चीनी सैनिकों की भी झड़प हुई है। इस झड़प में चीन के 9 से 10 सैनिक जख्मी हो गए हैं जबकि 6 से 7 भारतीय जवान घायल हुए हैं।
और भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को भारी नुकसान पहुंचाया है और चीनी सैनिकों को एलएसी से पीछे भी धकेल दिया है। भारत और चीन की सेना के बीच ये झड़प 9 दिसंबर को हुई और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि एलएसी के करीब 300 चीनी सैनिक, हालांकि चीन की ये फितरत नहीं है, चीन ने पहले भी कई बार विश्वासघात किया है। 1962 की लड़ाई चीन के उस विश्वासघात का ही नतीजा था एलएसी को लेकर और लगातार भारतीय सीमाओं पर, भारतीय सरजमीन को, भारतीय जमीन पर अपना हक जताने की कोशिश लगातार नापाक इरादे लेकर चीन जताता रहा है। और इस वक्त भारतीय सेना ने इस वक्त भी चीनी सैनिकों को करारा जवाब दिया और उसके बाद चीनी सैनिकों को वहां से पीछे धकेल दिया।